वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में तालिबान के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वर्तमान में तालिबान लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तालिबान जो है वर्तमान में पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र सरकार को हटा के। ठीक है, पहले यहाँ पर अशरफ गनी बैठते थे, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तालिबान के कमांडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इनका इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम चेंज करके क्या रखा है, ये पैसे कहाँ से कमाते हैं तालिबान। ठीक है, जो बंदूक खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में। और आपको ध्यान रखना है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है। तालिबान पाश्तो भाषा का शब्द है। जो तालिबान है ये पाश्तो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है छात्र। ठीक है, तालिबान का पाश्तो भाषा का शब्द है तालिबान, जिसका अर्थ होता है छात्र। जो आंदोलन चल रहा था सुन्नी इस्लामवादी आधारवादी आंदोलन, इसके समर्थक कौन कौन देश थे? तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके समर्थक देश थे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 1996 से 2001 तक जो है तालिबान का अफगानिस्तान में शासन रहता है। और जो तालिबान की सरकार है उसके समर्थक देश कौन कौन थे? तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है तालिबान सरकार के समर्थक देश थे। ठीक है, अफगानिस्तान को जो है पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार माना जाता है। 1990 की शुरुआत में जो है उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है, उत्तरी पाकिस्तान में। ठीक है, इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पाश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली। आपको ध्यान रखना कि पाश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने जड़ें जमा ली। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था पाश्तून आंदोलन का? तो लोगों को जो है धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। और इन मदरसों का खर्च कौन उठाता था? तो सऊदी अरब जो ये मदरसे थे इसका खर्च उठाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। मतलब जो 1996 में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान में सरकार में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 11 सितंबर 2001 को जो है अलकायदा एक ग्रुप है जिसका समर्थक था तालिबान, उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर हमला कर देता है। उसके बाद जो है अमेरिका अफगानिस्तान में हमला बोल देता है और अफगानिस्तान में जो सरकार थी तालिबान की उसे उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, 2001 में जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता थी उसे अमेरिका उखाड़ के फेंक देता है। और रीजन क्या था? क्योंकि जो अलकायदा ग्रुप था उन्होंने हमला किया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उसके बाद जो है 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई। तालिबान ने फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में जो है पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वो लोगों को मारना बंद कर देंगे। आपको याद रखना है कि जब अमेरिका इनको सत्ता से 2001 में हटा दिया तो एक तरीके से ये खत्म हो गए थे, लेकिन 2004 में फिर से ये पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में जाते हैं और वहां पर हत्या करना शुरू कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की सरकार परेशान हो जाती है और तालिबान से एक समझौता करती है। तो समझौता में लिखा होता है कि आप जो है पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों जो स्वात घाटी है वहां पर शरीयत के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो तालिबान भी मान गया और शरीयत के हिसाब से तालिबान वहां पर काम करने लगा और अपनी जड़ें मजबूत करने लगा। सामाजिक प्रतिबंध क्या क्या थे? तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाके में वादा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। उन्होंने बोला
कि अगर हमें सत्ता मिल जाएगी तो हम सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। वो इस्लाम के जो है साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सर दर्द बन गया जब सत्ता पा लिया। शरिया कानून के तहत जो है महिलाओं को कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई महिलाओं पर। सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण जो है अफगानी समाज में इसका विरोध होने लगा। किसका? तालिबान का। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया। एक तरीके से अनिवार्य था। शरिया कानून के तहत, जो शरिया कानून है उसके तहत जो अफगानी पुरुष हैं वह दाढ़ी रखेंगे और महिलाएं बुर्का पहनेंगी। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई अफगानिस्तान में, और 10 वर्ष से प्लस जो महिला है वह स्कूल नहीं जा सकती थी। ठीक है, 10 वर्ष से जो कम उम्र की है तो स्कूल जा सकती थी, लेकिन 10 वर्ष से जो ऊपर की महिला है वह स्कूल नहीं जा सकती थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। ठीक है, अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अगर कोई अफगानी महिला है तो नौकरी नहीं कर सकती है। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना, आपको ध्यान रखना, किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार किया जाता था। अगर कोई महिला बिना पुरुष के साथ घर से निकल गई तो उस महिला को समाज में बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाता था। इसके साथ ही महिलाओं को जो है नर्स, डॉक्टर बनने पर पाबंदी थी। अब एक बार सोच के देखिए यहाँ पर कि जो महिला है या लड़की, ये पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती हैं, ठीक है, तो उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन आप तो कम से कम महिला को डॉक्टर और नर्स बनने दो, तब तो महिलाएं इलाज करवाएगी महिला से। लेकिन इस पर भी पाबंदी थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान में महिलाएं की मौत की संख्या बढ़ गई। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता के साथ पीटा और मारा जाता था। ठीक है, तालिबानी सजा क्या होती थी उसे देख लीजिए। तालिबानी इलाके में जो है शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजा दी जाती है। सर्वे के मुताबिक जो है 97% अफगानी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार थी। 97% महिलाएं जो है डिप्रेशन की शिकार थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। कोई अगर महिला घर में, अपने घर के अंदर गर्ल्स स्कूल चला रही है तो उनकी महिला को, जो महिला चला रही है, उन महिला को उनके पति, उनके बच्चे, उनके छात्रों के सामने जो उस महिला को गोली मार दी जाती थी। समझ सकते हैं कि वहां पर कानून का शासन क्या, वहां पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, जिसको पाओ उसको मार दो, तालिबानियों के द्वारा। अगर कोई प्रेमी के साथ भागने वाली महिला को, अगर कोई महिला जो है अगर प्रेमी के साथ भाग गई तो उस महिला को जो है भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। कोई, जैसे भारत में क्या होता है कि महिला अपने मन से जाके प्रेम विवाह कर लेती है, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर कोई अफगानिस्तान में महिला ऐसा कर देती है तो उसको जो है सरेआम पत्थर मारकर जो है उसकी मौत हो जाता है। मतलब कि कोई चौराहे पर उसे बांध दिया गया और वहां पर पत्थर मारा गया, जिससे उस महिला की मौत हो जाती थी। ठीक है, लेकिन भारत में हमारा क्या है कि हम अपने सोना बाबू को लेके आराम से घूमते हैं और आराम से शादी ब्याह भी कर लेते हैं, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग एक स्वतंत्र देश में रहते हैं तो इसका कद्र करना सीखिए। ठीक है, गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अंधेड़, मतलब कि ज्यादा उम्र की महिलाओं को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती थी। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली गई। आपको ऊपर ये पॉइंट बता चुके हैं हम। कई महिलाओं को जो है घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। तालिबान ने अब 2021 में अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को जो है तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की कमाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो तालिबान जो है
कि पैसे की कोई कमी नहीं है तालिबान को, आराम से देखते हैं एकदम बढ़िया से हथियार रखता है, लॉन्चर रखता है। वो पैसे आते कहाँ से हैं? तो उनके जो सबसे अधिक पैसे आते हैं वो खनन से आते हैं। कितने आते हैं? 464 मिलियन डॉलर उनके खनन से आते हैं। और आपको ये बता दें कि 2019-20 में जो है 1.6 बिलियन डॉलर की कमाई किया है तालिबान। कितना? 1.6 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर की कमाई किया है। और सबसे अधिक उसमें कमाई किया है खनन से। और ड्रग्स से कितना कमाई करता है? तो 416 मिलियन डॉलर, रंगदारी से 160 मिलियन डॉलर, चंदा से 2020 में कमाया है 240 मिलियन डॉलर, और निर्यात से जो है कमाया है 240 मिलियन डॉलर हर साल कमाता है। और रियल एस्टेट से आपके हर साल 80 मिलियन डॉलर कमाता है। और साथ में जो उनके दोस्त हैं, तालिबान के जो दोस्त हैं, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों से जो है उनको 100 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर मिलता है चंदा, ठीक है, जो उनके सहयोगी दोस्त हैं। तालिबान को कौन चलाता है? तो तालिबान का नेतृत्व जो है क्वेटा शुरा नामक एक काउंसिल करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, तालिबान का नेतृत्व जो है क्वेटा शुरा नाम की एक काउंसिल करती है। यह काउंसिल क्वेटा से काम करती है। कहाँ से काम करती है? क्वेटा से काम करती है। 2013 में जो है तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मौलवी हेबतुल्ला खजुदजादा, ठीक है, तालिबान का कमांडर है। ये कोई जरूरत नहीं है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हेबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, ये नाम आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और हक्कामी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कामी भी तालिबान का हिस्सा है, ठीक है। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का नाम आपको याद रखना है। तालिबान ने साल 2021 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया, ठीक है। ये जो जाहिल लोग हैं इन्हें क्या पता चलेगा कि कल्चर क्या होता है? इन्हें तो सिर्फ बम पिस्तौल की राजनीति दिखती है, ठीक है। इन्होंने बामियान में जो है महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को उड़ा दिया था 2001 में। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया। और उस समय क्या था कि जो मलाला यूसुफजई है, ये जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर जोर दे रही थी, ठीक है। तो इससे अगर जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा पर जोर दे रही थी, जिसके कारण जो तालिबानी थे उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने जो है मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मार दी थी। लेकिन मलाला यूसुफजई बच गई और उन्हें बाद में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है कि 5 दशक से जो है अस्थिर है अफगानिस्तान, मतलब 50 साल से जो है अफगानिस्तान अस्थिर है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1933 में जो है जाहिर शाह को गद्दी मिली। किसको मिली? जाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद जो है 4 दशक तक शांति बनी रहती है आपके अफगानिस्तान में, अमन और चैन 40 साल तक लगातार बनी रहती है। और 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दी। किसने? मोहम्मद दाऊद ने। तख्ता पलट के बाद जो है 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। तख्ता पलट के बाद जो है 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की और अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ 1973 में। 1979 में जो है सोवियत आर्मी, आपको ध्यान रखना है, सोवियत आर्मी जिसे आज रसिया बोलते हैं, सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया किस पर? अफगानिस्तान पर। और दाऊद की हत्या के बाद जो है एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया। आपको ध्यान रखना है कि हम लोग तो बहुत सुनते हैं कि जो रसिया है, सोवियत संघ है, वो अफगानिस्तान में इंटर किया था। तो किस लिए इंटर किया था? तो कम्युनिस्ट सरकार का गठन करने के लिए इंटर किया था, ठीक है। और जो अगर कम्युनिस्ट सरकार का गठन कर देगा तो उसकी सुरक्षा भी कौन करेगा? रसिया करेगा, क्योंकि उस समय जो आपके अमेरिका और रसिया के बीच में जो है एक गणतंत्र, जो बोलते हैं ना कि लोकतंत्र और कम्युनिस्ट सरकार के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन कितने देश में जो है लोकतंत्र फैला देता है और कौन कितने देश में कम्युनिस्ट सरकारें बनवा देता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है जो सोवियत आर्मी है इंटरफेयर करती है
और कम्युनिस्ट सरकार का गठन कर देती है। उसके बाद जो है मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते हैं। जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो लगातार जो सोवियत आर्मी है अफगानिस्तान में एंटर की तो उसका विरोध कर रहे थे। तो 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। पहले जो थे छोटे-छोटे आपके आतंकवादी ग्रुप थे, अब लेकिन 1985 में ये सारे छोटे-छोटे ग्रुप जो है एक बड़े ग्रुप में शामिल हो गए। ठीक है, एक बड़े ग्रुप में शामिल हो गए। 1989 में जो है सोवियत आर्मी ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन जो आतंकवादी तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जो आपके आतंकवादी थे वो आपके उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। और 1996 में जो है तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लेता है। कब? 1996 में। और नजीबुल्लाह, आपको ध्यान रखना है कि नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद जो है तालिबानियों के द्वारा बर्बरता से उनको मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और पाकिस्तान, सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। इसे आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, 3 देशों ने जो है तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। उसके बाद क्या होता है कि 9/11 हमले के बाद, ठीक है, 9/11 हमले के बाद 11 सितंबर 2001 में जो है तालिबान ने वर्ल्ड ट्रेड पर हमला कर दिया। तालिबान का एक ग्रुप था जिसका नाम था अल-कायदा। उन्होंने जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर हमला कर देता है। तो यूएसए जो है तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लेता है। तो जो यूएसए है आपके तालिबान को जो है सत्ता से उखाड़ के फेंक देता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करता है अल-कायदा, तो यूएसए जो है तालिबान को बोलता है कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें दे दीजिए, क्योंकि ओसामा बिन लादेन इसमें मेन जो आपके बोलता है ना कि नाटककार था, जो मेन ओसामा बिन लादेन था। तो लेकिन अफगानिस्तान जो तालिबान है वो ओसामा बिन लादेन को देने से मना कर दिया। तो यूएसए ने जो है तालिबान पर हमला कर देता है अफगानिस्तान में और उसकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। उसके बाद 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली और हामिद करजाई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2004 में जो है अफगानिस्तान का नया संविधान बना और करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि 14,000 सैनिक और भेजेगा अफगानिस्तान में। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया, क्वेटा में। ठीक है, ये क्वेटा में छुप के बैठा हुआ था, जहां पर अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया और इसकी लाश को भी साथ में लेते चला गया। ठीक है, उसके बाद 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हो जाती है। 2014 में अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई, यानी कि जो अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे उसकी संख्या कम कर दी गई और अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद उसके बाद क्या हुआ, बढ़ने लगा। जैसे ही जो तालिबान था उसको खबर लग गया कि जो अमेरिका है अपनी सेना को कम कर रहा है, तो जो तालिबान है अपना उपलब्धता दिखाने के लिए इन्होंने लगातार बम फोड़ना शुरू कर दिया कि अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, 2020 आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी और अमेरिका ने 19 फरवरी को उनके साथ एक शांति समझौता किया। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 29 फरवरी 2020 को जो है तालिबान से अमेरिका एक शांति समझौता किया और 14 महीने के भीतर जो है अफगानिस्तान छोड़ने की बात की। और 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख था जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे, लेकिन 19 सितंबर से पहले ही अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके मन से नहीं, उनके मजबूरी से छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को जो है तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। तो जो अमेरिकी सेना है उनके लिए अब अफगानिस्तान सेफ नहीं है। अमेरिकी सेना किसी भी सेना के लिए अफगानिस्तान सेफ नहीं है, तो इसीलिए अब सब धीरे धीरे अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पूरा अफगानिस्तान का मैप है। इस पूरे अफगानिस्तान पर जो है अब तालिबानियों का अधिकार हो गया है। ये आपके काबुल है, ये आपके मजार शरीफ है। अब देखते हैं कि जो अफगानिस्तान है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है।
तो पाकिस्तान से लगती है, इंडिया से लगती है, चाइना से लगती है, तजाकिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है और ईरान से लगती है। कितने देशों हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 देश से जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो आपको इस सारे देश के बारे में याद रखना है क्योंकि लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। साथ में जो है तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नाम चेंज करके क्या रखा है? तो द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रखा है। द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रखा है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं अफगानिस्तान के? तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। आपको बोले थे नाम याद रखने के लिए। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। और इसका पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अशरफ गनी थे, जो आज जो है देश छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।